बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक में हिजाब का तनाजा भले ही थमता दिख रहा है, लेकिन इसकी आंच अब पर पड़ोसी रियासत तेलंगाना में पहुंचती दिखाई दे रही है। हैदराबाद के एक कॉलेज में बुर्का पहनकर एग्जाम देने गई तालिबात को एग्जाम में शामिल होने से रोकने का मामला सामने आया है। तालिबात ने इल्जाम लगाया कि उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा और बुर्का उतारने के बाद ही एग्जाम में बैठने दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के केवी रंगारेड्डी महिला डिग्री कॉलेज में तालिबात बुर्का पहनकर एग्जाम देने आई थी, लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तालिबात ने बताया कि उन्हें बुर्का उतारने के लिए फोर्स किया गया और कहा गया कि एग्जाम हॉल में बुर्का पहनकर नहीं जा सकते। इस मामले पर तेलंगाना के वजीर दाखिला महबूब अली से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सभी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की छूट रखते हैं, लेकिन छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे हालात खराब हो। उन्होंने ये भी कहा कि औरतों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कम कपड़े से परेशानी होती है। जबकि उन्होंने कॉलेज के मामले से कहा कि ऐसे वाकयात एक दो जगह हो गए होंगे, लेकिन रियासत में ये आम नहीं है। हम सेकुलर लोग हैं, सब अपने तरीके से कपड़े पहनने की आज़ादी रखते हैं। तो लोग के सामने भी अबाया रिमूव करके बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। फोर्सफुली नहीं, यहाँ का रूल है। अबाया नहीं और शू नहीं, स्कार्फ नहीं। अबाया भी नहीं पहनना बोल रहे? नहीं, अबाया नहीं अलाउ है। हम लोगों को बुर्का नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुर्का उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुर्का एग्जाम हो गए बाद से। ये केवी रंगारेड्डी कॉलेज है, संतोष नगर। ये बुर्का उतारो बोल के आपको फोर्स कर रहे हैं या मतलब आप लोग अपनी तरफ से उतार रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, अब बुर्का अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुर्का अलाउ नहीं है बोल के। आज आप लोग बुर्का उतार के पूरे जने? हाँ, पूरे जने। दूसरे कॉलेजेस में अलाउ नहीं है बुर्का, अलाउ है बुर्का बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बुर्का उतार के जाना बोल के बोल रहे। एक आदमी को गलती कर रहा हूँ, कोई हेडमास्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की तरह पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात खराब होंगे। जो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनिए, क्योंकि वो पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं और एक अच्छा ड्रेस हमारा, उसकी हम इज्जत करना चाहिए औरतें खास तौर से। सर बुर्का आज नहीं पहनने के लिए उनको कोई नहीं बोला साहब बुर्का नहीं पहनना बोल के कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं आज वो कॉलेज के बाहर एक्शन लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे आप देख सकते हैं। तो ये पूरा मामला हैदराबाद का। इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से नुमाइंदा जुड़ गए हैं, मीर में बाखुरी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। आज का जो मामला है मीर, जानना चाहेंगे क्या हुआ, क्या कहना है इन तालिबात का? देखिए, इन तालिबात का ये कहना है कि एग्जाम हम सप्लीमेंट्री एग्जाम लिख रहे हैं, उसके बाद हम जब एग्जाम की टाइम पहुंच गए, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बहुत रफ बिहेव किया। उसके बाद मैनेजमेंट को कंप्लेंट किया गया, उसके बावजूद भी मैनेजमेंट की लापरवाही है। एग्जाम होने के बावजूद भी इन्होंने उनका रिजल्ट कंसिडर नहीं किया, क्योंकि तेलंगाना में ये पहला वाकया देखने को मिला है जहाँ पर इस हरकत में यहाँ पर तुरंत कारण जमा हो गए, यहाँ पर एहतजाज हुआ, अफसरों को हुआ, फिर भी मैनेजमेंट ने काफी देर के बाद हंगामा राई देखकर को देर के बाद उन्होंने कंसिडर किया। जब वहाँ पर होम मिनिस्टर सबसे सख्त फैसल भी जाएगा, क्योंकि ये पहला वाकया है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा सबसे जा रहा तो वेस्टर्न ड्रेस पहन नहीं जाना चाहिए, जबकि वहाँ पर कोई भी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर नहीं था। ये बात होम मिनिस्टर को कहनी नहीं चाहिए, जबकि वहाँ पर वो मुद्दा है ही नहीं। बिल्कुल, वहाँ पर इस पर मुद्दा था कि बुर्का उतार कर एग्जाम में जाइए, बुर्का पहनकर एग्जाम में नहीं आना। लेकिन बिल्कुल मीर, ये पूरा जो तनाजा था ये उठता रहा। तालिबात ने क्या एग्जाम हॉल में एंट्री की, क्या कहना था तालिबात का कि क्या पहले एग्जाम में भी उनको बुर्का उतारने के लिए कहा गया था, बुर्का उतार कर ही एग्जाम अटेम्प्ट किया था, क्योंकि आज दूसरा एग्जाम था इस कॉलेज में? नहीं, आज का पहला एग्जाम था जी। उन्होंने पहले एग्जाम में किस तरह हुआ, अगर पहले एग्जाम में अगर दूसरे एग्जाम में होता तो उनको प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पहले एग्जाम में रोक दिया जाता था। लेकिन पहला एग्जाम था जहाँ पर उन्हें क्यों किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह तेलंगाना में सेकुलर हुकूमत मानी जाती है, वहाँ पर इस तरह का होना
एक हुकूमत के लिए भी सदर बन सकता है, अपोजिशन को मुद्दा मिल सकता है, लेकिन हम जो इलाके में हुआ है वो हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी असद ओवैसी की है। बिल्कुल मीर, और इसी वजह से ये जो तनाज़ा है और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी हिजाब का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है।